unit vector. So the vector which is of unit length and directed in any direction, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डायरेक्टेड इन एनी डायरेक्शन, is called unit vector. कोलिनियर वेक्टर बता दिया है ना, जैसे मान लीजिए ये अगर 1 मीटर का वेक्टर है तो ये यूनिट वेक्टर कहा जाएगा, एक ए वेक्टर है, और अगर ये यूनिट लेंथ का है तो इसे लिखा जाएगा ए कैप, ऐसे बोला जाएगा। सो यूनिट वेक्टर, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर दिया है और वो 4 मीटर का वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो हमें ए कैप कैसे मिलेगा? हम इस वेक्टर में 4 से डिवाइड कर दें तो इसकी लेंथ 1/4 हो जाएगी कि नहीं, बताओ। तो हम यूनिट वेक्टर कैसे पा सकेंगे? हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, इसका मैग्नीट्यूड 4 है कि नहीं। So if any vector is divided by its magnitude, then we get unit vector. If any vector is divided, तो ये फार्मूला हो गया यूनिट वेक्टर का, is divided by its magnitude, then we get unit vector. Now there are directions, like अगर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और यहाँ पर तो पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में जो 1 मीटर का वेक्टर होगा उसे आई कैप कहेंगे, 1 मीटर के वेक्टर को आई कैप कहेंगे, और पॉजिटिव y की डायरेक्शन में जो 1 मीटर का वेक्टर होगा उसे जे कैप कहेंगे। सो यूनिट वेक्टर along positive x axis is called I cap, and along positive y axis is called j cap। ये ऐसा होगा। तो अगर मैं 1 मीटर इधर चलूं तो फिर वो माइनस आई कैप कहलाएगा, क्योंकि ये अपोजिट वेक्टर है। अपोजिट वेक्टर क्या होता है कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है और उसमें निगेटिव साइन होता है। इसी तरीके से यदि मैं नीचे चलूं तो वो वेक्टर कैसा होगा, क्या माइनस जे कैप। सो यूनिट वेक्टर along negative x axis is minus I cap, and along negative y axis is minus j cap। अब देखो, मान लीजिए कि आप चल कर जाती हैं 1 2 3 यूनिट इधर चल के गई, तो ये माना जाएगा आप 3i कैप चली हैं, मतलब उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ 4 से डिवाइड करके 1/4 वेक्टर पा लिया है, तो अब मल्टीप्लाई करके इसका 3 गुना भी पाया जा सकता है। मान लो अगर आप इसका डबल वेक्टर करना चाहें तो आप क्या कर दें, क्या इसे 2a कैप जितना भी है उसका डबल कर दें। ये 1 मीटर लेंथ है तो 2 मीटर नहीं हो जाएगी, बताओ भाई। यूनिट वेक्टर कितने मीटर लेंथ का बनाया आपने, बताओ, कुछ आंसर देना पड़ेगा इसमें। ये वेक्टर है, बोलो। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये डबल लेंथ का हो जाएगा, 2a कैप।
बोलती जाइए, इसमें ये थोड़ा सा क्रूशियल मैटर है, आप कंजूसी मत करिए, बोलिए। ओके, 1 मीटर का है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a कैप हो गया। क्या अब ये यूनिट वेक्टर रहा? अच्छा, अगर मैं a वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करूं तब क्या बनेगा बताओ? क्या इसकी डबल लेंथ का बन जाएगा? तो अब अगर ये 2a वेक्टर अलग चीज़ है, ध्यान देना, जो वेक्टर है मैंने उसमें 2 से किया तो उसका डबल लेंथ बना, लेकिन a कैप में 2 से किया तो 1 मीटर का डबल बना। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो, मान लीजिए मैंने यूनिट वेक्टर में 3 से मल्टीप्लाई किया और मैं इधर चला, ओरिजिन से चला हूँ, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इतना चलाऊं, तो बताओ कितना चलाऊं इधर? बताइए। क्या 2j कैप? भाई 3a चला, लेकिन ये किस डायरेक्शन में? क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में? बोलो। और 2 यूनिट चला तो 2j कैप हुआ कि नहीं? तो बताओ ये ओरिजिन से मैं कितना चला? मैं जोधपुर से दिल्ली गया, दिल्ली से हावड़ा गया, तो कितना चला बताओ? ये जो r वेक्टर है दैट इज 3i कैप और प्लस 2j कैप। ये समझ में आ गई बात? तो ये वेक्टर हो गया और इस p पे पहुंचा, तो OP वेक्टर को क्या कहेंगे? OP वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, एनी वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट, एनी वेक्टर फाउंड बाय ज्वाइनिंग origin to any point and directed from origin to that point is called position vector. So position vector क्या होता है? Any vector found by joining origin to any point and directed to that point, directed to that point is called, उसे क्या कहेंगे? क्या पोजीशन वेक्टर कहेंगे? क्योंकि वो उस बिंदु की पोजीशन बताता है। बोलो बात समझ में आई? इसे क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो OP क्या हो गया? क्या पोजीशन वेक्टर हुआ? अच्छा, जो ये r वेक्टर है क्या ये 3i कैप प्लस 2j कैप है? बोलो। और यदि मैं कहूं कि जो r वेक्टर है उसका मॉड क्या हुआ, तो ये 3 है, ये 2 है, बोलो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगी? दैट इज रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये क्या रूट 13 यूनिट आ जाएगा? बोलो। अच्छा, फिर इसके बाद मैं अगर r कैप प्राप्त करना चाहूं तो आप कैसे करेंगी? हाउ कैन वी फाइंड r कैप? शैल वी, इन दिस केस शैल वी डिवाइड r वेक्टर with r mod vector, that its magnitude, that it is 3i plus 2j or upon root 13. So this is 3 by root 13 i cap और प्लस 2 बाई रूट 13 j कैप। बोलो बात समझ में आ गई यूनिट वेक्टर प्राप्त करने का तरीका? अच्छा, अब अगर आपको समझ में आ गया है, नाउ वी कैन गो अहेड with a general case. Let there is a point, अगर हम ये कह दें
कि यहाँ पर मैं एक्स आई चलाऊँ और इधर पर चला हूँ वाई जे, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? क्या एक्स वाई हो गया? भाई एक्स इधर चले वाई इधर चले, 3 यूनिट्स इधर चले 2 यूनिट्स इधर चले, तो एक्स वाई हुआ कि नहीं? अच्छा, अब मैंने इसको मिला दिया है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या होगा? क्यों एक्स आई क्यों नहीं? क्या मैं सिर्फ 1 1 ही चलाऊं? 1 1 चलाऊं क्या? बोलो। एक्स टाइम्स ऑफ आई कैप चलाओ, हो सकता है एक्स 10 हो सकता है एक्स 5 हो सकता है 7 हो, कुछ तो चलाऊं, उसका 7 गुना चलाऊं यूनिट वेक्टर का। तो आर वेक्टर क्या हुआ? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये तो आपने बोल दिया कि जो पोजीशन वेक्टर है वो है ओपी वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर, दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये मुझे बताइए यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? यूनिट वेक्टर अगर हमें ये पता चल जाए कि इसकी लेंथ क्या है तो मैं उसी से डिवाइड कर दूं। मान लो अगर इसकी 13 लेंथ है तो क्या मैं 13 से डिवाइड कर दूं तो 1 मीटर का वेक्टर मिल जाएगा इसी डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर उसको कहेंगे आर कैप। तो इसका क्या फार्मूला होगा बताओ? चलो अब इसको लिखोगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और डिवाइडेड बाई क्या करोगी? क्या रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये आर, अगर मैं आर का मैग्नीट्यूड करूं तो क्या आएगा बताओ? ये एक्स है ये वाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ओपी क्या आएगा? क्या रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा? और क्या यही आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है? तो इससे क्या आ जाएगा? क्या एक्स वाई रूट और प्लस वाई बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? और जे कैप तो यही हुआ ना आर कैप। अगर इतना ही तुम जानती हो तो मुझे ये बता दो कि अगर मैं यहाँ पर -2 और -3 चला हूँ, ये है मेरा पॉइंट, -2 इधर चला फिर -3 ऊपर चला, -3 तो नहीं चलाऊँ +3 चलाऊँ, चलो +3 चलाऊँ, तो क्या मुझे आप ओ क्यू वेक्टर के बारे में बता सकती हैं कि ओ क्यू वेक्टर क्या होगा? ओ क्यू पोजिशन वेक्टर, और वेक्टर भी लगा दिया, बोलो। पहले मैं इधर चला तो क्या -2 आई कैप चला, क्योंकि माइनस आई कैप चलना पड़ेगा ना, उधर आई कैप है तो इधर माइनस आई कैप है। ऊपर चलोगी तो क्या चलना पड़ेगा? 3 गुना जे चला तो 3 जे कैप। अब और फिर इस यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो कहाँ से कहाँ गया वो फाइनल वेक्टर होता है। तो बोलो। हाँ अच्छा, इतनी बात हो गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मान लीजिए कि मैं इधर पर अगर आऊँ और ओ एस वेक्टर निकालना चाहूँ जो कि इसकी मिरर इमेज हो, तो ये एस पॉइंट है, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ओ एस वेक्टर क्या होगा? ये इसकी मिरर इमेज है जबकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ओ एस वेक्टर क्या होगा? अच्छी बात है, ये सारी बात हो गई। तो अगर मान लीजिए इसी की मिरर इमेज इधर ले ली जाए इस वाले की, तो क्या होगा? यानी ओ आर, सही बात है। इसका मतलब है आपको पोजीशन वेक्टर भी समझ में आ गया है।
कि द वेक्टर फाउंड बाय जॉइनिंग ओरिजिन टू एनी पॉइंट एंड डायरेक्टेड टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड लाइक दिस। अब जरा देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लीजिए कि इस प्लेन में आप चलती हैं और ऐसे चल के ऐसे चल गई, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है P, और आप कहीं कहीं चल रही क्योंकि प्लेनर पाथ है, ये मोशन भी 2 डायमेंशनल है तो प्लेनर P से Q। तो पहले P पॉइंट था और ये है अब Q पॉइंट। तो क्या OP इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और OQ फाइनल पोजीशन वेक्टर है? बोलो। इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं हम वहीं से तो देखेंगे कि कार कहाँ से कहाँ गई, ओरिजिन तो नहीं बदल जाएगा, हम जहाँ खड़े वहीं से तो देखेंगे, हम जा के तो नहीं देखेंगे। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर और OQ क्या है बताइए? फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो अब मुझे मान लो ये पॉइंट एक्स वाई है और ये है एक्स डैश वाई डैश, तो और मैंने इसे मिला दिया, तो क्या ये शॉर्टेस्ट वेक्टर है ज्वाइनिंग फ्रॉम P टू Q? क्या चीज P से Q तक ऐसे ही डिस्प्लेस हुई है? तो PQ वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Vector found by joining the initial point to final point is called displacement vector. Vector obtained by joining initial point to final point is called displacement vector. इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ क्या हुआ? क्या ये PQ है? बताइए। एंड इट इज डायरेक्टेड, ये कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होता है? क्या फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट? बताएं। टू फाइनल पॉइंट। अगर समझ में आ गई तो एक दो चीज़ अब हम पूछेंगे आपसे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? ऐसे नहीं, शॉर्टेस्ट वेक्टर शॉर्टेस्ट नहीं होता है, वेक्टर पे नहीं लगा सकते। वेक्टर तो सीधी लाइन होती ही है। द वेक्टर फाउंड बाय जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बोलो। हाँ, initial point to final point. What is position vector? पोजीशन वेक्टर क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? बताओ ओपी, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? एम आई ऑडिबल? हाँ, आवाज आ रही है? वांशी आवाज आ रही है? तो पोजीशन वेक्टर इसमें बड़ा नहीं होगा ना, इसमें चलो छोटा है लेकिन लगातार आता रहेगा, कोई बात नहीं।
बताओ पोजीशन वेक्टर क्या है? ओके, कोई बात नहीं। नाउ just hold. Vector obtained by joining the initial point to final point and directed from initial point to final point. ओरिजिन से जो वेक्टर किसी से ज्वाइन किया जाए वो पोजीशन वेक्टर है। मान लो किसी पार्टिकल की पोजीशन p है तो हम कहेंगे हमसे हमारे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है, OP है। OP वेक्टर इस पोजीशन वेक्टर। ज़रा रिपीट करो। हिमांशी रिपीट करो। वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बोलो। सॉरी, वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग ओरिजिन टू ए पॉइंट। रिपीट करिए। फाइनल नहीं है, एक पॉइंट है, अभी वो कहीं चला नहीं है। वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग ओरिजिन टू ए पॉइंट एंड डायरेक्टेड टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। रिपीट करिए। मान लीजिए यहाँ पर ये OQ है तो OQ भी तो एक पोजीशन वेक्टर हुआ। मान लीजिए ये OR है तो क्या OR भी एक पोजीशन वेक्टर हुआ कि नहीं? जो वेक्टर ओरिजिन से किसी बिंदु को ज्वाइन करा दें उन्हें क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। एक बार रिपीट करो। वेक्टर ऑब्टेन, बोलो। हाँ, एंड इट इज डायरेक्टेड टू दैट पॉइंट। बोलो बोलो। दैट पॉइंट। फिर से रिपीट करो। रिपीट करिए। फिर कट गया क्या?